जरा सोचिए कि जो थाना पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए बना हो वो थाना पीड़ितों को न्याय नहीं दिलवा सके तो ऐसे ऐसे थानों को आप क्या कहेंगे। जरा सोचिए कि जो थानेदार पीड़ितों को न्याय दिलाने के बदले उसे ही आरोपी बना दे और उस पर ही झूठा केस करवा दे तो ऐसे ऐसे थानेदारों को आप क्या कहेंगे। थाने परिसर में ही थाने में खाना बनाने वाले रसोइये के साथ थाने के प्राइवेट ड्राइवर द्वारा वो प्राकृतिक यौनाचार किया जाता है, यानी उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और एक नहीं दो थाने के थानेदार मिलकर पीड़ित का केस न लेकर पीड़ित पर ही झूठा केस करवा देते हैं। नगोछिया के SC थाने में झूठा केस दर्ज करवा देते हैं। इतना ही नहीं, उसके सहयोगी को भी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है और उसके सहयोगी के घर पर जाकर धमकी भी दी जाती है। कितनी शर्म की बात है। ऐसे ऐसे पुलिस वालों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यह है सुशासन बाबू की पुलिस और उसका कारनामा। पुलिस की ये कार्यशैली हमें सोचने और सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। नमस्कार, मैं अजीत भारती। पूरे देशवासियों को, पूरे बिहार वासियों को भाई बहन के अटूट प्रेम, रक्षाबंधन और साथ ही साथ जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली ही नहीं दबाएंगे बल्कि पूरी खबर सुनने के बाद अपनी उंगली भी चबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सुशासन बाबू वाले बिहार में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है। पुलिस महकमे में कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो वर्दी को दागदार और शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। थाने के दरोगा घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, शराब पार्टी करते पकड़े जा रहे हैं, लोंडिया नाच करते पकड़े जा रहे हैं। DSP के घर विजिलेंस की छापेमारी होती है। थाने में थानेदार बैठकर पीड़ितों को न्याय दिलवाने के बदले दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। सब साफ साफ दिख रहा है। फिर से बिहार पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया। मामला बिहार के पुलिस जिला नगोछिया का है। बीते माह ही पुलिस जिला नगोछिया के रंगरा थाने की पुलिस ने चोरों की हेराफेरी का कारनामा किया था, यानी पकड़े गए चोरों को बदलकर उसके बदले दूसरों को जेल भेज दिया था। फिर से नगोछिया के दो थानेदारों ने ऐसा कारनामा किया है जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सुशासन बाबू की पुलिस कर क्या रही है। दरअसल बीते जुलाई माह की एक रात थाने परिसर में ही थाने में खाना बनाने वाले रसोइये के साथ थाने के प्राइवेट चालक बम दास द्वारा अप्राकृतिक यौनाचार किया जाता है, यानी उसके साथ बलात्कार किया जाता है। जब पीड़ित रसोइया इसकी शिकायत करवाने नगोछिया के टाउन थाने यानी आदर्श थाने के थानेदार साहब के पास जाते हैं तो थानेदार उसे कानूनी पट्टी पढ़ाकर वहां से भगा देता है। इतना ही नहीं, चालक बम दास को बचाने के लिए थानेदार द्वारा पीड़ित और उसके सहयोगी पर ही नगोछिया के SC थाने में मारपीट, गाली गलौज और रंगदारी का झूठा केस भी दर्ज करवा दिया जाता है, यानी नाम आदर्श थाना और काम गिरा हुआ। इसमें नगोछिया के SC थानेदार की भी मिली भगत होती है। इससे भी हैरत की बात यह है कि नगोछिया के SC थाने के थानेदार बिना जांच पड़ताल के ही पीड़ित रसोइया और उसके सहयोगी पर झूठा केस दर्ज कर लेते हैं। इस सारे कर्मकांड में नगोछिया के आदर्श थाने के थानेदार और नगोछिया के SC थाने के थानेदार की मिली भगत होती है, यानी चोर चोर मोसेरा भाई। ऐसा ही होता है। SC एक्ट का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है इसका यह जीता जागता प्रमाण है। आपने किसी को गाली दी हो या ना दी हो, आपने किसी SC के साथ मारपीट की हो या ना की हो, लेकिन SC थाने में आसानी से झूठा केस दर्ज हो जाता है। यदि इसका सर्वे किया जाए तो 50% केस झूठा ही निकलेगा। खैर, सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन बाबू की सरकार में सब कुछ संभव है। अब आप ही बताइए सुशासन बाबू, यदि आपकी पुलिस इस तरह से काम करेगी तो बिहार कैसे चलेगा। इतना ही नहीं, नगोछिया के 3 पुलिस पदाधिकारियों द्वारा पीड़ित रसोइया के सहयोगी के घर पर जाकर उसे धमकी भी दी जाती है कि यदि तुमने इसकी कहीं शिकायत की तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, तुम्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देंगे। पीड़ित रसोइया पर मेल मिलाप के लिए, दबाव बनाने के लिए उसके सहयोगी के घर पर पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी करती है। कितनी शर्म की बात है, बेशर्मी की भी एक हद होती है। मामले में पीड़ित रसोइया के सहयोगी ने हिम्मत दिखाते हुए इसकी लिखित शिकायत नगोछिया SP से की। तब मामले का खुलासा हुआ। मुख्यालय DSP द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जाती है। नगोछिया के टाउन थानाध्यक्ष और नगोछिया के SC थानाध्यक्ष को बुलाकर उससे पूछताछ की जाती है, जिसमें दोनों की शर्मनाक करतूत उजागर होती है। मुख्यालय DSP की जांच रिपोर्ट के बाद भागलपुर IG विवेक कुमार ने झूठे केस पर फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पीड़ित रसोइया की मेडिकल जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। IG साहब खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और IG साहब ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले इन पुलिस पदाधिकारियों के चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। अब आप ही बताइए कि क्या ऐसी होनी चाहिए हमारी पुलिस, जो वर्दी पहनते समय संविधान द्वारा बनाए गए कानून की रक्षा करने की कसम खाते हैं, पीड़ितों को न्याय दिलाने की कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं।
कितने आश्चर्य की बात है कि सरकार सुशासन के दावे कर रही है, लेकिन थानेदार सुशासन की धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है। सरकार की बात सुनने के लिए थानेदार तैयार नहीं है, वरीय पुलिस पदाधिकारियों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, सरकारी मुलाजिम, मंत्री और विधायक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही सारी वजह है कि आज समाज में पुलिस की छवि धूमिल होती जा रही है और उसे पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। हमारी पुलिस शराब माफियाओं के साथ, अपराधियों के साथ, बालू माफियाओं के साथ, दलालों के साथ रिश्ता निभाने और अवैध कमाई करने में लगी हुई है। ऐसे ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को वर्दी पहनने का कोई हक नहीं, इन्हें तो नौकरी से सजा के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। नहीं चाहिए हमें ऐसी पुलिस। लेकिन सुशासन बाबू के राज में ऐसे ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंशन के बाद प्रमोशन दिया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार में पुलिस वाले अपने पावर और वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली खबर में दिखाएंगे कि कैसे पुलिस नगोछिया रेड लाइट एरिया बनता जा रहा है।